एक्चुअली गुस्सा होता क्यों है मालूम है? जब भी हम किसी के बारे में नेगेटिव एजम्पशन कर लेते हैं पॉजिटिव एजम्पशन के बदले, तो फिर हमको गुस्सा ज़रूर आ जाता है। कुछ भी हमारे साथ किसी ने किया, समझ लो कि एक मेरा फ्रेंड है और वो फ्रेंड मेरे को यहाँ से गुज़रते हुए देखा, मैंने भी देखा, उसने भी देखा, या तो मैंने नहीं देखा मगर उसने देखा, मगर लोगों ने बताया कि उसने तुमको देखा, ठीक है। अब ये बताने के बाद में ऐसा हुआ कि इतने सालों के बाद आ गया मगर उसने मेरे को पूछा भी नहीं, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अब हमने एज्यूम किया, क्या बहुत कुछ एजम्पशन कर सकते हैं करने वाले, कि अब ये बंदा पलट गया है, अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, अब इसके ख़यालात कुछ और हो गए, अब इसको फ्रेंड कुछ और मिले हैं, ये सब हमारे ख़यालात बन जाते हैं। ये हो गए निगेटिव एजम्पशन। जितने निगेटिव एजम्पशन हम बनाते हैं किसी के बारे में, हमारा गुस्सा उसके ऊपर और बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम उसी वक्त पॉजिटिव एजम्पशन बनाएंगे कि नहीं वो कुछ तो प्रॉब्लम में होगा, उसको कुछ तो घई होगी, वो जल्दी में होगा, या तो वो भूल गया होगा, ये ऐसे कुछ तो अगर हम पॉजिटिव एजम्पशन बनाएंगे तो वो जो गुस्सा आया था वो अभी गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए जितने हम निगेटिव एजम्पशन बना लेते हैं ना, अभी और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करते करते बहुत स्पीड में हैं, हम भी बहुत तेज़ चला रहे हैं, कोई आया पीछे से और कट मार के चला गया हमको, या तो सामने से कोई आया और कट मार के हमको चला गया। हम ड्राइविंग कर रहे हैं बड़े आराम से, हम जो अंदर बैठे हैं उनके साथ गप्पे मारते हुए ड्राइविंग करते हुए मज़े से जा रहे हैं, ठीक है, और उतने में कोई आके कट मार के चला जाता है। जैसे ही कट मार के चला जाता है, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस कट को, इसलिए हमने क्या किया, उसको गाली देना शुरू कर दिया। वो है उधर नहीं है, फिर भी हम गाली दे रहे हैं, किसको पता नहीं, मगर गाली तो दे रहे हैं, ज़ुबान से कुछ भी बक रहे हैं और बहुत कुछ सुना रहे हैं। वो सुनने के लिए तो है नहीं। बढ़ किसका रहा है ब्लड प्रेशर? हमारा। ये जो अंदर अच्छा माहौल चल रहा था तुम्हारे कार में, वो बिगड़ गया किसकी वजह से? उसकी वजह से नहीं, हमारी वजह से। अब जो पहले सब खुशी खुशी से सब कुछ हंस रहे थे, अब सब लोग टेंशन में आ गए, किसकी वजह से? वो कट मारने वाले की वजह से नहीं, वो तुम्हारी वजह से आ गए, ठीक है ना। अब ये माहौल जो बिगड़ा वो किसकी वजह से बिगड़ा? तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा। तो ये जब हमको रियलाइज़ हो जाता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से ही हो रहा है और इस जो कुछ हो रहा है मेरे साथ वो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, जब समझ में आ जाता है तो हम गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, कोई भी इमोशन हम कंट्रोल कर लेते हैं। मगर पहला होना चाहिए कि सेल्फ रियलाइजेशन कि ये मेरे साथ हो रहा है ऐसा। अच्छा, अब जब वो कट मार के चला गया, अब तुम ये सोच ही रहे हो, उतने में क्या हुआ, अब तुम्हारी स्पीड वो सोचने में थोड़ी सी स्लो हो गई। अब वो पीछे से कोई आ रहा है और हॉकिंग कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है, अब तुमको गुस्सा क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? वो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स जो है ना वो सिक्रीट हो गए हैं अभी, और उसने पहले ही नहीं एक्साइट कर लिया, स्टिमुलेट कर लिया, दूसरा भी आ गया, दूसरा भी स्टिमुलेट करके चला जा रहा है। मगर वो जितना हॉर्न कर रहा है ज़्यादा, उतना हमको गुस्सा बढ़ेगा। आप क्या करोगे उस वक्त? और इस चीज़ को हम नॉर्मल समझते हैं, मगर ये नॉर्मल नहीं होता है, ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल हो रही है। और फिर इस चीज़ को हम देख के ये समझते हैं कि ये सारा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। फिर हम जस्टिफाई भी करते हैं, देखना इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसे ही बोलते हैं ना कि जस्टिफाई करने लगते हैं हम कि ये ऐसा कर रहा है बंदा तो मैं भी वैसे ही करूंगा। तो इस वजह से गुस्सा कैसे आता है, क्या करना चाहिए, इस बारे में मैंने बता दिया तुमको। अब और बहुत सारे सिचुएशन ले लो जिसमें तुमने कभी, तुम्हारा एक सिचुएशन, एक याद करो तुम्हारा सिचुएशन कि कोई एक सिचुएशन था तुम्हारे साथ में जो 8 दिन में किसी के साथ हुआ जहाँ पे तुमको गुस्सा आया, ठीक है। अब जहाँ पे तुमको गुस्सा आ गया, तुम अभी एक रियलाइज़ करो कि उस गुस्से में तुम्हारा बॉडी सिचुएशन क्या था, तुम्हारा फिज़िकल सिचुएशन यानी फिजियोलॉजी, तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा था। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, हेडेक हो रहा था, ब्लड रशिंग टू द हेड हो रहा था, फिर हाथ में पैर में सब हीट लग रहा था, या तो पसीना छूट रहा था, या तो पल्पिटेशन हो रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। ये सारी चीज़ें हो रही थी कि नहीं थी? आज नहीं, 8 दिन में नहीं, 1 महीने में कभी तो हुआ था, या तो कभी कभी लोगों को तो दिन में 3-4 मरतबा होता है, ये भी होता है ना।
किसी किसी अगर दिन में 3-4 मरतबा होता है तो ये तो एबनॉर्मल है ना। अगर 8 दिन में भी 2-3 मरतबा हो रहा है तो भी ये एबनॉर्मल है, और कभी भी हो रहा है तो भी एबनॉर्मल है। क्योंकि अगर गुस्सा आना तो आना चाहिए, मगर उसका एक लिमिट रहता है। तुमको इमीडिएटली अवेयर होना चाहिए कि ये गुस्सा आ गया है और उसको फिर कंट्रोल करना चाहिए, उसको पॉजिटिव वे से लेना चाहिए गुस्से को। यू आर गेटिंग? तो ये तुम्हारा सिचुएशन तुमको समझ में आ गया कि क्या चल रहा था। अब वो सिचुएशन को याद करो कि जो तुम्हारे साथ हुआ था और तुमने उसके ऊपर गुस्सा किया था। अब तुम ये भी सोचो कि उस सिचुएशन में क्या मेरे पास दूसरा वे था सोचने का, दूसरा वे था बोलने का, दूसरा वे था उससे निपटने का। अगर था तो वो क्या था, उसको रियलाइज़ करो और उसको याद करो। अभी जो कुछ मैंने बोला हूँ उसको अप्लाई करने की कोशिश करो थिंकिंग में कि उस वक्त मैं ऐसे कर सकता था, क्योंकि मैंने उस वक्त वैसे नहीं किया इसलिए गुस्सा हो गया और इसलिए मेरा दूसरे के साथ झगड़ा हो गया। अगर मैं ऐसे करता आज, जो मैं सोच रहा हूँ, जो आज मैंने तुमको ज्ञान दिया है कि ऐसा करना चाहिए, अगर मैं ऐसे करता तो फिर ये बात नहीं बढ़ती, इतना मौका नहीं आता, हमारे दिल नहीं टूटते, हमारे रिश्ते नहीं टूटते, ये होता था। अगर आज अपने इस तरीके से सोच लिया ना तो ये तुम्हारे माइंड में फिट बैठेगा और कभी ना कभी ये तुमको दूसरी बार वो उसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है ना? तो अभी किया कुछ तुमने, कुछ रियलाइज़ किया? नहीं किया होगा। जिन्होंने किया होगा तो फिर वो घर जाने के बाद कर लो, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे मौके बहुत मर्तबा आते हैं कि जहाँ पे हम गुस्सा कर लेते हैं। एक्चुअली गुस्सा आता नहीं है, आता है। गुस्सा हम करते नहीं हैं, करते हैं? क्या करते हैं? गुस्सा आता है या करते हैं? गुस्सा हम करते हैं, ठीक है ना। हम गुस्सा किसके ऊपर करते हैं? जिसके ऊपर हमारा जोर चलता है उसके ऊपर हमारा गुस्सा होता है, वरना गुस्सा नहीं होता है। तो अच्छा, एक मेरे को मीटिंग है और मैं जा रहा हूँ। मीटिंग है जिसको मुझे जाना है, और सुबह में मीटिंग है इम्पोर्टेंट, और रात को मैं डिसाइड कर ले कि मेरे को 10 बजे सोना है। अब मेरा एक छोटा बच्चा भी है। अब होता यूँ है कि जैसे ही मैं कुछ सोने जाता हूँ ये बच्चा चिल्लाने लगता है। अब ये बच्चा जैसे ही चिल्लाने लगता है, माँ भी थोड़ी बिजी है और फिर मैं वहाँ पे हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस महसूस होता है, मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, मैं कैसे वैसे जाके उसको पहली मर्तबा सुलाता हूँ और फिर आ जाता हूँ। फिर वो आधे घंटे के बाद फिर वही आलम, फिर मैं जाता हूँ, फिर सुलाता हूँ, फिर आता हूँ। गुस्सा तो है मगर वो छोटा बच्चा है, करेंगे क्या। तो फिर जाता हूँ, फिर सुलाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर एक बार वैसे ही होता है। फिर गुस्से के मारे मैं उसको बहुत कुछ बोलता हूँ। वो सुनता है? वो सुनता नहीं है, मगर फिर भी मैं उसको बहुत कुछ बोलता हूँ। उसको तो नहीं बोलता, सिर्फ उसकी माँ को भी बोलता हूँ। यानी बहुत ही गंदी गंदी बातें बोल के बोलता हूँ मैं, मगर कुछ काम बनता नहीं है। बाद में वही सिचुएशन को अगर ये समझो, क्योंकि उसके ऊपर मेरा जोर चल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर मैं बात कर सकता था, क्योंकि बीवी के ऊपर मेरा रोब चलता है, क्योंकि बेटे को मैं दबा सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे गुस्सा कर रहा था। उसी सिचुएशन में ऐसा हो गया, बारिश की रात थी और उसके ऊपर आंधी गरज तूफ़ान ये सारा चालू हो गया और ज़मीन भी हिल रही है। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा बस ही नहीं चलता। तुम गुस्सा करके करोगे क्या? तुमको एक्सेप्ट करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, और चूँकि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया इसलिए हमको गुस्सा आ गया। और ये बात जो ये नेचुरल है, हम इसको समझते हैं कि ये नेचुरल है, ये तो होना है। अर्थक्वेक आ गया, क्या करेंगे? तुमको तो सोना है ना, कल सुबह में मीटिंग है, क्या करोगे? किस पे गुस्सा करोगे? गुस्सा नहीं। तो फिर एक्चुअली तुम गुस्सा करते हो, तुमको गुस्सा आता नहीं है। ये सब बहाने हैं कि हमको गुस्सा आता है, जल्दी ही मेरे को गुस्सा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर तुम गुस्सा करते हो। इस बात को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, और जैसे ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत सारा गुस्सा हमारा ख़त्म हो जाता है यहीं पर। और क्योंकि जब भी हमको गुस्सा, हम कोई तो इरिटेट करता है, वो चाहता है कि तुमको गुस्सा दिलाएं, मगर हमको ये याद आ जाता है कि नहीं यार, मुझे गुस्सा करना नहीं है। मैं गुस्सा करती हूँ ना, ऐसा कोई करता है तो मुझे अभी गुस्सा करना नहीं है। तो फिर तुम्हारा गुस्सा
कम हो जाता है। और जितना जितना तुम ये प्रैक्टिस करोगे ना कि गुस्सा कम करने की कैसे, कि उस वक्त याद करने की कि मुझे गुस्सा आ रहा है या ये बंदा या ये सिचुएशन है मुझे गुस्सा दिला रही है और मैं गुस्से में नहीं जाऊंगा, तो फिर तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।